आखिर कैसे राजपूत हार गए, इसके बारे में चर्चा हो रही थी और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको बताया गया था कि राजपूतों के पास जो सेनाएं होती थी वो सामंती सेनाएं होती थी। सामंती सेनाएं अक्सर पंचमेल खिचड़ी के रूप में होती थी, क्योंकि हर सामंत की अलग अलग सेना होती थी। उन सबको एक डायरेक्शन नहीं होता था। योद्धा होते थे, लेकिन डायरेक्शन एक न होने की वजह से ये भी एक समस्या थी, जैसा कि इतिहासकार कह रहे हैं। दूसरा, राजपूत छल करने में माहिर नहीं थे, छल वो जानते ही नहीं थे। लेकिन अब छल की शुरुआत यहाँ से होती है। अगला क्या था? दो दर्रे थे जहाँ से भारत में जितने भी आक्रांता आए हैं, दो ही दर्रों से प्रवेश किया है उन्होंने। एक था गोमल दर्रा और दूसरा था खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से सभी आक्रांता भारत आते थे, लेकिन गोमल दर्रे से आया मोहम्मद गोरी। वो अकेला है जो गोमल दर्रे से आया। ऐसा नहीं है कि इनको पराजित नहीं किया गया। हमको इतिहास में सदैव ये पढ़ाया गया कि इन लोगों के आने से हम पराजित होते चले गए, पराजित किया गया। अब महमूद गजनवी की हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी को किसने पराजित किया। भारत में जिसने महमूद गजनवी को पराजित किया और यहाँ से खदेड़ दिया, वो एक नहीं दो लोग थे। इसको लूट लिया हमारे यहाँ के लोगों ने और जनजातियों ने लूट लिया। इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए कि हमारे यहाँ के राजाओं की। लेकिन हमें जिस तरह से पढ़ाया गया, अब हमारी समस्या ये है कि हम पढ़ेंगे तो उसी तरह से जिस तरह से हमें पढ़ाया जाएगा। ये अफगानिस्तान का शासक था, यामिनी वंश का शासक था, और इसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया, वो आक्रमण इसका हुआ है 1000 ईस्वी के अरब में। छोटे छोटे राज्यों को इसने जीता। अब आपको जानना होगा कि क्या किया इसने। तो ये मंदिरों को भी लूटता था। मंदिरों में धन संपदा जो कुछ भी होती थी, आप कहेंगे मंदिरों में धन संपदा कहाँ से आ जाती थी? राजाओं के द्वारा मंदिर निर्मित कराए जाते थे, और उन मंदिरों में धन संपदा इसलिए होती थी क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग को वो शिक्षा देते थे। शिक्षा का केंद्र होता था, और वहाँ पर जाकर के हमारे समाज के जो बच्चे थे वो पढ़ते थे। और उनकी पढ़ाई में क्या कोई खर्च नहीं होता है? एक बच्चा आज जिसके पास हो जाता है, वो कहता है कि हमारे पास दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। और उस समय पर हम उंगली उठाते हैं जब 12-12, 15-15 बच्चे होते थे और उन सारे बच्चों को शिक्षा मिलती थी। ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं मिलती थी, हर बच्चे को शिक्षा मिलती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो शिक्षा का सदुपयोग कर लेते थे, कुछ ऐसे होते थे जो सदुपयोग नहीं कर पाते थे। उनको हम अशिक्षित थोड़े ना कह सकते हैं। अब उनको शिक्षा देने के लिए घर से तो जा नहीं पाता बच्चा। आज तो वैन लगी हुई हैं, यहाँ से घर से जाना होता है, फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो दौर ऐसा था जब यहाँ से बच्चा आपके घर से जाता था और पूरे 20 वर्ष उस आश्रम में बिताता था, और वो मंदिरों द्वारा संचालित होते थे, इसलिए वहाँ पर धन होता था। जो भी समाज का जागरूक व्यक्ति होता था वह धन देता था, जिससे कि हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के सारे बच्चे शिक्षित हो जाएं। बच्चों के अंदर केवल शिक्षा ही नहीं उन्हें प्रदान की जाती थी, उनको काम धंधे भी सिखाए जाते थे। आज के दौर में ये नहीं है कि किताब पढ़ते चले जाओ, हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद बेरोजगारी के लिए हाथ फैलाओ, भीख मांगो। ऐसा कुछ नहीं था। तब के बच्चों को जो रोजगार में जाना चाहता था उसको रोजगार सिखाया जाता था। कैसे कुम्हार बर्तन बनाएगा, कैसे बढ़ई ये लकड़ी का काम करेगा, कैसे लोहार लोहे का काम करेगा, कैसे तेली जो श्रेणियाँ होती थीं, उन श्रेणियों को के द्वारा भी पैसा दिया जाता था, और उन श्रेणियों में ही जाते थे। मंदसौर एक लेख है, उस मंदसौर लेख में ये बताया गया है कि तेलियों की एक श्रेणी थी, और वो श्रेणी ऐसी सामान्य नहीं थी जिस तरह से हम लोगों को बताया जाता है कि हमारा खून चूसते थे राजा लोग। हिंदू राजाओं की मैं बात बताता हूँ। तेलीय श्रेणियाँ जो मंदसौर लेख में लिखी गई हैं, वो धन मुहैया कराती थीं, ब्याज पर पैसे देती थीं। राजा ब्याज पर पैसे नहीं देता था, वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो ब्याज पर पैसे देती थीं। और उनके बारे में हमें इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि उनकी धनाढ्यता के बारे में बता दिया जाएगा
तो भारत में जो जाति के नाम पर ये हिंसा फैलाई जा रही है, जाति के नाम पर जो विद्वेष फैलाया जा रहा है, जाति के नाम पर जिस तरह से देश को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये सारी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी। और फिर वो जो दो कौड़ी के नेता बैठे हुए हैं वो हाथ मलते रह जाएंगे, उनकी कोई औकात नहीं रह जाएगी, क्योंकि उनके पास ना कोई योग्यता है, ना उनके पास कोई अच्छे लक्षण हैं, उनका ना ही चरित्र बेहतर है, ना ही उनकी भाषा बेहतर है। लेकिन वह अगर राजनीति में बने हुए हैं तो उसका एकमात्र कारण है वह जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, भाषावाद की राजनीति करते हैं। इस तरह से वो समाज को विखंडित करके, समाज को में विभेद फैला करके और एकमात्र सनातन को गालियां दे करके वो खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सनातन को आप गालियां दे रहे हैं। दुनिया की जितनी भी रिसर्च हो रही है, सारी रिसर्च सनातन के चरणों में नतमस्तक हो रही है। कभी सनातन को आपने देखा है? जो लोग कहते हैं वेदों में ये लिखा है, जो कहते हैं पुराणों में ये लिखा है, जो कहते हैं उपनिषदों में ये लिखा है, जो कहता है ब्राह्मणों में ये लिखा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कितने वेदों का आपने अध्ययन किया, कितने ब्राह्मणों का आपने अध्ययन किया, कितनी पुराणों का आपने अध्ययन किया, कितने उपनिषदों का आपने अध्ययन किया? आप अध्ययन तो एक पैसे का कर नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है अध्ययन करने की। अध्ययन करने में आपको एकाग्रचित्तता की आवश्यकता होती है, अध्ययन करने में धैर्य की आवश्यकता होती है, अध्ययन करने में योग्यता की आवश्यकता होती है, और अध्ययन करने में एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कहाँ से आएंगे? आरक्षण के बल पर आज नौकरियां पाने वाले लोग वो गुरु बन पाएंगे? अरे उनके अंदर जब ये कैपेसिटी नहीं है कि वह कंपटीशन में टॉप कर पाए, इतना सब होने के बाद भी आज 70 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी उनको उस बैसाखी की जरूरत पड़ती है आरक्षण रूपी। वो इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे? वो जनता को एक नई दिशा दे पाएंगे? बच्चों को एक नया रास्ता दिखा पाएंगे? कभी संभव नहीं हो सकता उनके द्वारा, क्योंकि जब उनकी खुद की ही नींव कमजोर है, वो खुद ही अपनी नींव को मजबूत नहीं कर पाए हैं, तो भारत की नींव को कैसे मजबूत करेंगे? अभी एक बयान आया है, वो एक बड़े नेता कहे जाते हैं, दो कौड़ी का नेता, देश का सबसे गंवार नेता, और उसके द्वारा ये बयान दिया गया कि अगर अंतरिक्ष में भेजना ही था तो उनको शुक्ला जी को क्यों भेज दिया, किसी दलित को भेज देते, क्या कोई परीक्षा होती है? अरे तुम लोग इन्हें बताओ, क्या दलित नहीं जानते हैं कौन सी परीक्षा होती है? क्या उनको पता नहीं है? ये दलितों में सबसे ज्यादा योग्य हैं। योग्यतम का चुनाव जब आपको करना हो दलितों में, तो उनकी बस्तियों में जाकर के देखिए, एक से एक बढ़कर योग्य व्यक्ति मिलेंगे। उन योग्य व्यक्तियों को समाज में कहीं जगह नहीं दी जाती है, समाज में उसी व्यक्ति को जगह दी जा रही है आज के दौर में जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता का अभाव होता है, जो व्यक्ति किसी के भी बहकावे पर किसी को भी गालियां दे सकता है। ऐसे लोग आज राजनीति में आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और जितने भी लोग ऐसे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं उनके द्वारा केवल और केवल समाज में विभेद पैदा करने का काम किया जा रहा है। और आप सबको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह से वह समाज में विद्वेष फैलाते रहेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? क्या होगा आप सोचिए। कलिका वर्ज सिद्धांत आए, आज से थोड़े ना आ रहे हैं। हिंदू समाज सदैव से ही परिष्कृत होता आया है। उसका रीजन है, उसने दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करने में कभी कोई झिझक नहीं दिखाई। वो ये नहीं कहता मेरी एक किताब है उसमें जो लिखा है अक्षर सा सत्य है, दूसरा दुनिया में कोई हमारा अपना नहीं है। केवल और केवल सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि विश्व में जिसके पास भी अच्छाई है, जो भी मानवता के लिए काम करता है, वह श्रेष्ठ है, अच्छा है, और उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं जिन चीजों को सीख करके हमारा बच्चा दूसरों के बीच अद्वितीय प्रतीत हो, अप्रतिम हो। अरे उस अद्भुत ज्ञान को आप क्यों नहीं निकाल करके लाते हैं? आप कहेंगे हमारे पास, हम ज्ञान कहां से लेकर के आए, हम तो यार गांव में निवास करते हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हम इतने संसाधनों के अभाव में कमजोर हैं। अरे संसाधन किसी के पास नहीं है, ज्ञान कभी संसाधनों का मोहताज नहीं होता है। हम देखते हैं जो ज्यादा गरीब है आईएएस वो क्वालिफाई कर देते हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव नहीं होता है वह अपने पिताजी के टुकड़ों पर पलने लगते हैं। इसलिए स्वयं अपनी सोच बदलिए। सनातन ने सदैव सबको स्वीकारा है,
अगर उसके अंदर कोई अच्छाई है। हाँ, एक कमी जरूर सनातन के अंदर रही, उसने बुराई का सदैव विरोध किया है। और यही कमी आज के दौर में इन नेताओं को, ये जो लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस कमी का ही ये लगातार विरोध करते हैं। सत्य के लिए सनातन ने राजाओं का विरोध किया, सत्य के लिए सनातन ने ऋषि मुनियों का विरोध किया, सत्य के लिए सनातन ने हर उस व्यक्ति का विरोध किया, चाहे वो कितना भी योग्यतम क्यों न रहा हो। भले ही वह, हर कोई कहता है रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, रावण जैसा कोई बलवान नहीं था, रावण जैसा कोई योद्धा नहीं था, लेकिन रावण को अगर इस समाज ने तिरस्कार दिया, उसको बाहर निकाला, बहिष्कृत किया है, तो उसका मूल कारण था उसने कभी मानवता के लिए नहीं सोचा। उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ मानवता को नुकसान पहुंचाने की थी। आप बताइए किसी भी धर्म के अंदर इस तरह के कोई भी व्याख्यान दिए हों कि जिसने धर्म को प्रताड़ित किया, मानवता को प्रताड़ित किया हो, और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन उसमें लिया गया हो। कोई कभी किसी के लिए एक्शन नहीं लेता है, वो सिर्फ अपनी खिचड़ी पकाने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। अगला नंबर आता है, महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसको पराजित कौन करता है। बहुत सारे लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर वह कौन था जिसने महमूद गजनवी को भी पराजित किया। तो जान लीजिए, वो कहीं दूर का नहीं था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग जान लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ही वो स्थान पड़ता है जिसने इसको पराजित ही नहीं किया बल्कि खदेड़ दिया था, और वो थे चंदेल शासक। चंदेल शासकों के बारे में आपको तो कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, कभी किसी ने बताया भी नहीं कि चंदेल शासक भी हुआ करते थे। चंदेलों में केवल आल्हा उदन को पढ़ाया गया, और आल्हा उदन को सिर्फ इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि वह आपस में लड़ते थे। आपस में लड़ाई इतनी ज्यादा थी, इस वजह से उनको सामने लाया गया कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अरे, उन्होंने जिन अन्य को पराजित किया उनके बारे में आपको क्यों नहीं बताया गया? उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे, उन शासकों के बारे में भी बताएंगे। एक रानी थी, जिस रानी ने महमूद गजनवी को पराजित किया, एकमात्र रानी। अरे, जब रानियों से पराजित हुआ जो व्यक्ति है, उसका आप महिमा मंडन कर रहे हैं? आप राजाओं की बात करते हैं। हमारे यहां इतने कमजोर राजा हुए कि उनके आगे वो सरेंडर हो गए थे। मैं मान सकता हूं एक आध हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक आध के सरेंडर हो जाने से हमारे सूरवीरों को आपने भुला दिया, जिन्होंने उनको ठहरने नहीं दिया। और 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया है इसने, और उसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी आता है। बीच के जो 200 वर्ष हुए हैं, उन 200 वर्षों में कोई टिक नहीं पाया यहां। मतलब उनको सब मौका मिल गया, उन्होंने सबको जीत लिया, उसके बाद भी वो नहीं टिक पाए। हम इस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? आखिर वो हिंदुस्तान में टिक क्यों नहीं पाया? तुम्हारे घर परिवार खेत पर मैं कब्जा कर लूं, उसके बाद भी आपके यहां रह नहीं पाऊंगा, यह कैसे संभव हो सकता है? और वो भी 200 वर्षों तक। हम इनके बारे में कभी विचार नहीं करते। हमें सिर्फ महमूद गजनवी से मोहम्मद गोरी ला दिया जाता। अरे, उनके बीच का कार्यकाल देखिए ना, 200 वर्ष का जो अंतराल है, उस अंतराल के बीच में यहां पर कोई टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? ये हमारे राजाओं की सूरवीरता थी, ये हमारे सैनिकों की सूरवीरता थी, ये हमारे सनातन की वो पावर थी कि हम खंडों में टूट चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हम इतने सशक्त थे कि हमारे ऊपर 200 वर्षों तक कोई कब्जा नहीं जमा सका। अब आता है अगला, एक सिद्धांत प्रचलित था हमारे यहां। क्या प्रचलित हुआ? इन आक्रमणों से या इनके आने से हमारे यहाँ एक सिद्धांत प्रचलित हुआ। उस सिद्धांत का नाम है कलिका वर्ज सिद्धांत। कलिका वर्ज सिद्धांत का मतलब ये वो सिद्धांत था कि जो वेदों में हमारी प्रथाएं, वैदिक समय से जो हमारे यहाँ अंदर प्रथाएं प्रचलित आ रही थी, उन प्रथाओं का अब समय समाप्त हो गया है। अब नई प्रथाएं हम इसमें जोड़ेंगे। न हमारे पास पर्दा प्रथा था, न हमारे पास सती प्रथा थी, हमारे पास बाल विवाह नहीं था, हमारे पास दिन में विवाह होते थे हम लोगों के। और ये जो बदलाव आया, सती प्रथा तो इस तरह से हो गई। अरे, कोई स्त्री अपने पति के वियोग में अगर वह सती होना चाहती है तो कोई बात नहीं। लोग पकड़ करके सती करवाने लगे, सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे परिवार की इज्जत चली जाए। उस मानव जाति की, उस महिला से उनकी इज्जत
बिगड़ न जाए, इस वजह से वो मानवता का संहार करने लगे थे। अभी आगे हम बताएंगे आपको कि बाल विवाह हमारे यहाँ नहीं होती थी। हमारे यहाँ जब पूर्ण युवा हो जाती थी महिला, तब उसका विवाह किया जाता था। बाल विवाह क्यों होने लगा? क्योंकि इन हरामखोरों के आने से, तुर्कों के आने से ये लड़कियां उठा ले जाते थे। रात्रि में विवाह इसलिए होने लगा कि अगर किसी का विवाह हो रहा है और उधर से इनके सैनिक जा रहे हैं तो जिस कन्या का विवाह हो रहा है उसी को उठा करके चले जाते थे। कभी हमको इसके बारे में बताया गया, कभी किसी ने इसके बारे में पढ़ाया कि ऐसा परिवर्तन कैसे आया जिससे हमारी जो परिपाटी थी वो ही बदल गई। हम रात्रि में विवाह करने लगे और वह दिन में विवाह करते थे, क्योंकि हम कभी किसी की स्त्री को छीनने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमारे ना ही महापुरुषों ने कभी किया और ना ही हमारे अंदर ये भावना है। अब दूसरा अगला नंबर आता है कि चलो ये तो वो करते थे, इस वजह से परिवर्तन आया। अब आता है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा पहले नहीं थी हमारे यहाँ, पर्दा प्रथा इनके आने से आई। लोग सोचते थे कि अगर वह हमारी स्त्री को देख लेंगे, हमारी बहू बेटी को देख लेंगे तो वह उसको हमसे छीन ले जाएंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने पर्दा प्रथा को अपनाया और वह पर्दा प्रथा भविष्य में हमारे लिए अभिशाप होती चली गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा न होने से स्त्री पुरुष सारे लोगों के पास वो अदम्य साहस होता था। आप किसकी बात करते हैं? अभी हाल में ही महारानी लक्ष्मीबाई हुई, अहिल्याबाई होलकर हुई, ये तो अभी कल की हैं। हम पुराने से आपको बताते हैं, जब सिकंदर आया था तो अस्मक गणराज की महिलाओं ने उनका लोहा लिया था और सिकंदर घायल हुआ था। भले ही उसने नरसंहार कर दिया था, पूरी तरह से सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने जब पुरुष समाप्त हो गए थे तो महिलाओं ने निकल करके उससे लोहा लिया था। और यहीं पर नहीं, अगला नंबर आता है, हम अशोक के बारे में सुनते हैं। अशोक से भी कलिंग की महिलाओं ने अपनी सेना निकाल करके उनका सामना किया था। राजकुमारी थी पद्मा, उसका नाम हमें इतिहास में सुनने को मिल जाता है और उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। हमें किसके बारे में बताया जाता है? महान उसको बताया जाता है जो चरित्र से गिरा हुआ था। हमारी पुराणों को कभी आधार नहीं बनाया जाता है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको कभी आधार नहीं बनाया जाता है, लेकिन हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ में यदि किसी का नाम आता है तो तुरंत ही बता दिया जाता है, अगर ये प्राचीन नहीं थे तो इनका नाम तुम्हारे वेदों में आया कैसे? अरे हमारे यहां तो ढेर सारे शब्द थे भाई। जितनी खोजें आज दुनिया के अंदर हो रही हैं, सारी खोजें तो हमारे पास से ही गई हैं। फिर ये क्यों नहीं बताया जा रहा सारा कुछ इनके ही पास था? और ना ही हम पूछना चाहते हैं। गलती हम हिंदुओं की है, क्योंकि हम अपने पिता पर गौरवान्वित नहीं महसूस होते हैं, हम अपने चाचा पर गौरवान्वित नहीं महसूस होते हैं, अपने भाई पर गौरव नहीं महसूस करते हैं, अपने बेटे पर गौरव नहीं महसूस करते हैं। हम गौरव महसूस करते हैं जो हमारे भाई, बाप, बेटे, चाचा को पराजित करके उनकी मजाक उड़ाने वाला होता है, हम उसको गौरवान्वित करते हैं, हम उसको समझते हैं कि यही एक आइडियल है हमारा। हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को ये तो अवश्य सिखा देते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन हम कभी उसको ये नहीं सिखाते हैं कि अगर धर्म हिंसा होती है तो उस हिंसा का डटकर विरोध करना चाहिए। कानून भी हमारे ऊपर लगातार लागू होता है। हमारे लोग जो आवाज उठाते हैं हिंदू धर्म के लिए, उनके ऊपर तुरंत ही केस दर्ज हो जाता है, जबकि हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले लोग लगातार स्टूडियो में बुला बुला करके बैठे जाते हैं। आपने कितनी बार उनका विरोध किया? आपने कितनी बार उन चैनलों का बहिष्कार किया? ऐसे लोगों को तो सड़क पर ला करके चौराहे पर उनकी गर्दन काट दी जानी चाहिए, जो लोग सनातन का विरोध करें। ये आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति एक बार उठता है और कहता है कि मैं सनातन के लिए काम करूंगा, और जो ही उसको फैन फॉलोइंग मिलती है और उसको एक छोटा सा पद मिल जाता है, वो उसी के वशीभूत हो जाता है और उसके बाद वो भूल जाता है कि उसका जन्म किसके लिए हुआ है। और जब आप इस तरह से काम करेंगे, क्या आप अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे? पूरा विश्व आपकी संस्कृति को समाप्त करने पर तुला हुआ है, और आज से नहीं सदियों से, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। राजपूत एकजुट नहीं हो पाते थे, इसलिए पराजित हो जाते थे। ऐसा कौन कह रहा है? अलबरूनी कह रहा है, और उसके कथन को लगातार आगे बढ़ाया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, कोशिश की जाती थी, पराजित किया गया, उनको तो बताया नहीं। घेर के पराजित किया है महमूद गजनवी को।
मोहम्मद गोरी को पराजित किया है, एक ने नहीं दो दो ने पराजित किया है। उनको मुझे नहीं बताया जाता है, मुझे क्या बताया जाएगा? सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था और वो लूट करके ले गया था और यहाँ के राजा उससे पराजित हो गए थे, मैदान छोड़कर। अरे मैदान छोड़ करके सोमनाथ की स्थितियों को अभी मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि किस तरह का भीषण संग्राम हुआ। उसके बाद भी जब शिवलिंग को लेकर के जा रहे थे, उनको किसने छीना? आम लोगों ने उनसे छीन लिया। ये क्षमता थी हमारे भारतवर्ष में जन्मे एक एक बालक की, एक एक व्यक्ति की, और उन क्षमताओं को हम भूल रहे हैं। हम उनकी स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ रहे हैं जिन्होंने हमसे ही सब कुछ सीखा है। क्या था उनके पास? क्या है आज भी उनके पास? है जो भाई भाई का गला काटने के लिए तत्पर घूमते हैं, और हम उनसे सीखेंगे? तो यही तो होगा हमारे समाज के अंदर। पराशर संहिता में कहा गया है कि जब ये ऐसा काल आया तो ऐसी स्थिति में हमारे यहां का व्यापार ठप हो गया। इस्लाम के पढ़ने से क्या हुआ? व्यापार ठप हो गया, और मजबूरन यहां के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको, प्रत्येक वर्ण के लोगों को खेती करने पर मजबूर होना पड़ा। आज जब सारे लोग खेती करते हैं, कोई नहीं कहता है 1000 वर्ष पहले से ये स्थितियां बनती चली आ रही हैं कि सबको खेती करना पड़ रहा है, और जब सब खेती करने लगेंगे तो स्वाभाविक है अपने चातुर्य वर्ण को वो भूलने लगेंगे। ब्राह्मण का काम बच्चों को शिक्षा देना था, समाज को एक नई दिशा देना था, और जब वो खेती करने लगेगा वो कितने लोगों को शिक्षा दे पाएगा? क्षत्रियों का काम इस समाज की रक्षा करना था, जब वो खेती करने लगेंगे कितने लोगों की वो रक्षा कर पाएंगे? हैं? वैश्यों का काम था व्यापार को आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा विदेशों तक अपना माल सप्लाई करना, जिससे हमारे यहाँ जो श्रमिक वर्ग थे, जो कारीगर थे, उनके सबके माल को बाहर भेजा जा सके। और वो खेती करने लगेंगे, क्या होगा? ये सारी समस्याएं हमारे बीच उत्पन्न हुई, और जब जब हम इन दुष्ट लोगों की इस तरह की व्याख्यान सुनते हैं तो हम कहते हैं कि क्या एक बार फिर से हम लोगों को उसी स्थिति में ये ले जाना चाह रहे हैं? कृषि मुख्य पेशा हो गया था, व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया था, विदेश से संपर्क समाप्त हो गए थे, और हम केवल और केवल कूपमंडूक बनकर रह गए थे। ये वो दौर था। अब ऐसी स्थितियों में क्या हुआ? भाग्यवाद का उदय हुआ, नियतिवाद का उदय हुआ कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। आज भी ढेर सारे लोग कहते हैं अरे उनका वो अगर यज्ञ में उन्होंने बाधा पहुंचाई है तो हमारी जेब से क्या जाता है, ईश्वर उनको पनिशमेंट देगा। अरे ईश्वर उनको कब पनिशमेंट देगा? पहले हमें पनिशमेंट देने के लिए बनाया है, पहले हम उनको दें। अगर हम दंड नहीं दे सकते हैं तो हम ईश्वर से ये आशा भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे लिए ईश्वर दंड देने के लिए आएगा। क्यों ईश्वर आए भाई? ईश्वर के पास से क्या जाता है? अगर तुम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हो, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते हो, तो ईश्वर कभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो कायर नहीं होता है। कायरों की ईश्वर कभी मदद नहीं करता है। इसलिए खुद को कायर मत बनाओ। और कायर का मतलब यह नहीं होता है कि आप सूरवीर तभी हो जाएंगे जब दूसरों के तमाचे मारने लगेंगे। सूरवीरता के हर एक अलग अलग पैमाने होते हैं। यदि आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो आप ज्ञान के क्षेत्र में सूरवीर होंगे। यदि आप बल में सर्वश्रेष्ठ होते हैं तो बल के क्षेत्र में सूरवीर होंगे। यदि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं और उसमें आप अपना सर्वस्व लगाते हैं, पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, उसको आगे बढ़ा ले जाते हैं, तो आप उसके सूरवीर होंगे। आप खेती करते हैं तो अधिक से अधिक अन्न उपजाते हैं तो भी आप उसके सूरवीर कहलाएंगे। और कोई भी स्वयं को हीन भावना से ग्रसित ना समझे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम न करता हो, चंद लोगों को छोड़कर। इसने इसी के ये जो हमको जानकारी मिली उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका एक सेनापति था मोहम्मद गोरी का, बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा यह बात नहीं उठाई जाती है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। वो धूर्त बैठता है, एक स्वामी उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य ही शायद नाम है उसका, और वो ये चिल्लाता है
मंदिर खोदे जाएंगे उसके नीचे बौद्ध मठ मिलेंगे, मंदिर खोदे जाएंगे उसके नीचे बौद्ध मठ मिलेंगे, और उसकी एक बार औकात नहीं है नीच आदमी की कि वो एक बार ये कह दे कि बख्तियार खिलजी ने भारत की जो शैक्षिक संपदा थी उसको उसने नष्ट किया था। कभी वो नहीं बोल सकता। और शायद उसको मैं ये बताना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर मठ खोजे जाएंगे तो उनके नीचे पर बौद्ध मठ मिलेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि जब प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था बौद्ध धर्म का, उससे पहले से सनातन है। सनातन कोई सामान्य नहीं है। और अगर इतनी ही सनातन स्थितियां आपको पता हैं तो आप कभी हमारे साथ डिबेट कर लें। स्वामी प्रसाद मौर्य खुला चैलेंज करता हूं, कभी आइए हमारे सामने। सनातन के ऊपर उंगली उठाने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। अब कल हम आपको महमूद गजनवी का काला चिट्ठा लेकर के आपके सामने आएंगे कि किस किस तरह से महमूद गजनवी भारत आया। चुपके से आता था और चुपके से उतने छोटे से भूभाग को लूट करके यहां से भाग जाता था। उसके बारे में भी बताएंगे। उसको जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है, हमारे हर राजा को उसने पराजित किया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो किस तरह से उससे टकराने से अगर कोई एक बचा है तो एकमात्र राजा था जिसका नाम राज्यपाल था, और वो राज्यपाल ही भागा था, उसके अतिरिक्त कोई भागा नहीं। और उस राज्यपाल को भी चंदेल वंश के शासक ने जाकर के मौत के घाट उतार दिया था, इस वजह से कि तुमने रण क्षेत्र में पीठ क्यों दिखाई। ऐसे सूरवीर थे हमारे देश के अंदर, और उनका महिमा मंडन करने के बजाय इन दुष्ट आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया है हमारे इतिहास में। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन हम महमूद गजनवी को लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे इसके समकालिक कौन कौन से सूरवीर शासक हमारे यहां पर थे और उन्होंने इसको किस तरह से रौंदा था, जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया। नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारियाँ हमारे सनातन धर्म के धर्मियों के पास पहुँचे, और उनके पास पहुँचेगी तो वह अपनी बात रख सकेंगे लोगों के सामने।